हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगापात जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डिस्काउंट यानी बट्टा का वीडियो नंबर 1, जिसमें आप लोग देखेंगे बट्टा संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग बट्टा के भी जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे वो भी हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया तो कुछ सारे क्वेश्चन हमने रेशियो मेथड से आपको बताए थे। तो चलते हैं सबसे पहले बट्टा हमें किसी भी वस्तु पर मिलता है। जैसे कभी कभी हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है जैसे कि 50% ऑफ, यानी हमको किसी वस्तु पर 50% का डिस्काउंट मिला। ऑफ का मतलब ही होता है हमको मिला डिस्काउंट। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है, आपको कह रहा है कि 50% आपका ऑफ है, तो आपको कितने की पड़ेगी? वो 50 की पड़ेगी। अगर इसका 50% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 50/100 और 100 से 100 हमारा कैंसिल और ये 50 आ जाए। इतना ही डिस्काउंट है और इतना ही उसका एसपी है। तो इस तरह हम लोग जानते हैं ऑफ लिखा मिलता है, तो वहाँ पे हमको मिलता है कि हमको ये मिला डिस्काउंट हमारा। अब देखिए कभी कभी लिखा होता है कहीं कहीं शॉपिंग मॉल में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि 50+50 का डिस्काउंट इसका। तो हम लोग ये ना समझे कि ये हमको क्या मिला, ये 100 मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए किसी वस्तु का जो एमपी यानी मार्क प्राइस, जिसे हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, और हमेशा बट्टा जो होता है वो आपको अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ये बात सबसे मेन इस चैप्टर में है कि जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपको मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। अब देखिए इसका जो एमपी है यानी मार्क प्राइस है वो 100 रुपये, पहले क्या करता है वो 50% का आपको डिस्काउंट देता है। तो अब 50% का अगर डिस्काउंट दिया तो वस्तु हमारी कितने की रहेगी? 50 की रहेगी। अब वो क्या करता है, जो भी हमारा बचता यानी 50 बचा तो उस पे हमको 50% का डिस्काउंट देता है। अब आप देखिए जब 50 हमको 50 का डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे पास बचेगा 25, यानी वस्तु का जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस वो 25 रुपये है और जो मार्क प्राइस था वो हमको कितना था? अब ये था हमारा 100। अब देखिए यहाँ पे छूट की बात करेगा। अब आप देखिए कोई बस 100 रुपये की 100 रुपये अंकित मूल्य है, अगर 25 की बेची जाती है तो कितने रुपए कम हुआ? यानी 75। और 100 पे 75 का मतलब होता है 75% का उसने इस पे डिस्काउंट दिया। अब देखिए कभी कभी बात करता है कि ये 50-50 एक जैसे दो बट्टे दे रखे हैं 50-50 के, ये एक बट्टे के समतुल्य होंगे तो कितना परसेंट एक डिस्काउंट उसको देना पड़ेगा। अब आप देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, हमको अगर बोल दे कि एक ही डिस्काउंट चाहिए इनके बराबर, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है x + y - xy/100। इस फार्मूले से हम एक समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। दो छोटे छोटे बट्टों की जगह पे एक समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे 75% आया था, अभी यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 50 + 50 - 50 × 50/100। अब आप यहाँ पे देखिए जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 और 2 यानी 100 हो जाएगा आपका, माइनस 25 यानी 25। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 75% बट्टा। आप वैसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कि जो मेथड हम लाएंगे रेशियो, वो मेथड कैसे निकलेगा। अब आप हमें बताइए, दो बट्टे दिए हैं उसने आपको, ठीक है, यानी 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2। अब आप बताइए जो ये 2 है वो क्या है? इस बार सीपी नहीं है कि यहाँ पे लाभ और हानि की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। और डिस्काउंट की जब भी बात होगी वहाँ पे मार्क प्राइस यानी एमपी की बात होगी। तो हमारा 2 क्या हुआ? ये हमारा एमपी हुआ। ये अगर 2 हमारा एमपी हुआ यानी मार्क प्राइस हुआ, यहाँ पे ये एक क्या, ये बात आती है हमारी डिस्काउंट यानी बट्टा की। तो एक हमारा बट्टा गया। जब हमारी बस 2 की है और एक हमारा बट्टा जाता है तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा हमारा 1। तो आप हमें बताइए ये 2 और 1 किसका रेशियो है? ये हमारा एमपी और ये एसपी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब एक बट्टा दे दिया, आप दूसरा बट्टा ही 50 का ही देना, तो 50 का जब पहले दिया तो 50 का ये, तो इसमें भी आपका 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, अब देखो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यानी 4 की बस होती 1 की बेची गई, मतलब कितने रुपए उसने घाटा खाया या बट्टा दिया? 3 का दिया। और हमने आपको बताया अब जो भी बात होगी डिस्काउंट वाली वो होगी मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना इसका? 4। मार्क प्राइस कितना? 4। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है यानी बट्टा कितने का दे रहा है? 3 का। अब परसेंटेज की जब बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 25 बाहर जाएगा ये और 25 × 75। अब आप देखिए
ये जो रेशियो मेथड है ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा जब कभी वाली पूर्णांक में ना देकर जैसे भिन्नों में दे दिया जाएगा डिस्काउंट, तब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो रेशियो वाला मेथड है ये कहाँ पे आपके लिए कितना कीमती है। देखना आपको 2-2 मिनट के क्वेश्चन आपको 10-10 सेकंड में ये मेथड करवाएगी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ये हो गया। अब देखिए कभी कभी आपसे ये दे देगा, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, जैसे कि ए ले लिया। ए क्या, 50 कोई वस्तु है ना, ए नहीं कोई वस्तु है, उससे 50% का डिस्काउंट और 50% का डिस्काउंट, यानी टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु बी है, उस पर वो क्या करता है, पहले 80% का डिस्काउंट देता है, फिर वो 20% का डिस्काउंट देता है ना। ये करके इस तरह दो आपको ये दे दिए जाते हैं। इसके बाद क्या करता है, वो पूछता है आपको ए बराबर आपका बी होगा या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। अब आप बताइए हमें, तो इसमें भी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम वो वाला x प्लस वाई वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं और रेशियो मेथड भी। हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें x प्लस वाई वाला फार्मूला, x प्लस वाई वाला फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तब आप देखिए 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणे 50 बटे 100। अब जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 100 माइनस का 25 यानी ये आपका आ गया 75%। इस पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा उसको 75%। अब आती है 80 और 20 की बात। अब आप देखिए 80 प्लस 20 माइनस 80 गुणे 20 बटे 100। एक जीरो से हमारा एक जीरो एक से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा और 8 दूनी 16 माइनस का 16 हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 84%। अब आप देखिए जो दूसरी वस्तु है उस पर डिस्काउंट टोटल मिलता है उसका 84%, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा ए लास्ट वाला जो हमने लिखा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको भ्रमित नहीं होना है। बट्टा क्या होता है, एक बार देने के बाद जो भी प्राइस उसका बचता है उस पे दिया जाता है, लगा ना कि जैसे कि 50-50 का दे दिया आप ये सोचे ये 100 हो जाएगा, या फिर उसने 80 और 20 का दे दिया तो आप सोचे 100 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं कुछ आगे, देखते हैं आगे क्या क्या हमारे इसमें। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उस कहता है कि 10 और जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा 10% और 30% के क्रमागत यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं आपको। कहता है कि किस एक बट्टे के बराबर होंगे। यहाँ पे एक बट्टा पूछा है, 10 और 30 का दिया है आपको, यहाँ पे भिन्न में नहीं है ये संख्याएं, तो यहाँ पे आप एक्स वाई लगाने वाला ही आपके लिए उचित होगा। अब आप देखिए अगर 10 प्लस 30 माइनस कितना हो जाएगा आपका 30 गुणे 10 बटे 100। अब आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक समतुल्य बट्टे की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो आप देखिए जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए 10 और 30 40 हो गया आपका, और माइनस का 3 हो गया यानी 37% आ जाएगा आपका। जो दो बट्टे दिए गए हैं 10 और 30, उनकी जगह पर अगर एक 37% का एकमात्र बट्टा अगर दे दे तो भी उसके प्राइस जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपने रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि 10% की बात कर रहा है। अब आप देखिए 10% की बात कर रहा है तो वस्तु क्या होगा 1/10 यानी 10 मार्क प्राइस होगा, उस पर एक बट्टा उसने दिया होगा। जब एक बट्टा दिया होगा 10 की वस्तु तो वस्तु बेची गई होगी 9 रुपए में। अब आप देखिए 10 की वस्तु थी उसने 9 रुपए में बेच दी। अब कह रहा दूसरा बट्टा 30 का यानी 3/10 वस्तु होगी, वस्तु का जो मार्क प्राइस होगा वो होगा उसका 10 यानी MP 10 होगा, और 3 का अगर उसने डिस्काउंट दिया है तो आप हमें बताइए बस 7 रुपए में उसने बेची हो गई यानी 10 और 7। अब बताइए इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 यानी 100 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63। अब आप हमें बताइए 100 की वस्तु थी उसने अगर 63 में बेची तो इसका मतलब है कि 37 रुपये घाटा खाया, और 100 पे 37 का मतलब 37%। अब आप देखिए रेशियो मेथड यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अब जब भी बात अगर भिन्न की आएगी तो वहाँ पे रेशियो मेथड आपका टाइम बिल्कुल नहीं लेगा और आपका टाइम बचाएगा, और क्वेश्चन में गलत होने के चांस ना के बराबर होंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन से पहले आप जान लीजिए कि अगर कहीं हमसे भिन्न की बात पूछे, जैसे कि पूछ दे आपको 16 से ही 2/3% आपसे पूछ दे,
ये आप पूछ दे 33 सही 1/3, ये 2 बट्टे अगर आपको दे दे और इसकी बात पूछे कि एक समतुल्य बट्टे की बात करे, तब आप क्या करेंगे? अब आप बताइए, अब अगर एक्स वाई वाला आप अगर फार्मूला लगाते हैं तो आप फंस सकते हैं, 100% फंसेंगे। यदि यहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे तो फंसने के चांस हमारे ना के बराबर होंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, 16 सही 2/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, जो भी फ्रैक्शन में हम लोग देख सकते हैं 1/6, यानी 6 की बस तो हमने उस पर कितना डिस्काउंट दिया? 1 का, यानी 6 की बस होती, 1 का डिस्काउंट अगर दे दिया तो बस तुम्हारी कितने की बची? तो बस तुम्हारी बची 5 की। अब आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए क्या देखेंगे, ये 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी 3 जो वस्तु का मार्क प्राइस था उस पर हमने 1 का अगर बट्टा दिया यानी छूट दी तो हमारी वस्तु 2 की हुई, यानी 3 और 2 का। अब आप देखिए 6 18, 5 दूनी 10। अब आप बताइए 18 की वस्तु है और 10 रुपए में अगर बेची तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने की दे रहा? 8 का। और 8 का डिस्काउंट किस पे दे रहा? हमने आपको बताई बट्टे में की बात जब भी होगी तो MP की बात होगी, यानी मार्क प्राइस की बात होगी। कितने का होगा हमारा? यहाँ पे 8 दे रहा है और 18 पे दे रहा है, गुणा 100 से करके हम लोग क्या करेंगे? परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। अब आप इसको अगर हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4, ये 9 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 400/9। अगर इसको करेंगे हम तो 44 4/9%, ये आपका आंसर आएगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम भी पढ़ते हैं इसको, कि 15 और 20 की उत्तरोत्तर कहे या क्रमागत कहे, बात एक ही है। अगर इंग्लिश में बोले तो सक्सेसिव, ठीक है, कि उत्तरोत्तर छूट एकल छूट के बराबर होगी। फिर वही बात पूछ रहा है, 2 छूटें बताइए, तो कह रहा है कि एकल छूट बताइए इनकी जगह पे क्या होगी। 15 है आपका और 20 है, 15-20 ये आपकी 2 छूटें हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्स वाई लगा के सबसे पहले देखते हैं इसमें। एक्स वाई अगर हम लोग लगाते हैं तो कितना होगा हमारा? 20 + 15 - 20 × 15/100। अब आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 तियां 15, और ये 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा, -3 यानी 32%। जो एकल छूट की बात आई है वो आपकी आएगी 32%। अब हम इसको देखते हैं अपने जो भी मेथड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यानी रेशियो मेथड से। अब आप देखिए कह रहा है कि 15 की बात कर रहा है, यहाँ पे कितने की बात कर रहा है? 15 की। तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, 15 को अगर सीधे भिन्न में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 15, यानी 15/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3/20। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 की वस्तु अगर 3 डिस्काउंट दिया है तो आप हमें बताइए वस्तु कितने की बेची होगी? उसने बेची होगी 17 रुपए की। 20 और 17 इसका रेशियो आया। अब क्या कहता है आगे, 20% की बात कर रहा है। 20% का मतलब होता है, क्या होता है आपका? 4/5, सॉरी 1/5। 1/5 का मतलब हुआ वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 5 रुपए है और 1 की छूट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा? 5 से घटाएंगे 4, यानी इसका जो रेशियो आएगा 5 और 4 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 20 पंजे कितना होगा हमारा? 100 और 17 चौकू 68। अब आप बताइए 100 की वस्तु है, अगर 68 की बेच रहा है मैं वो, तो कितने रुपए घाटा खाए? 32। अगर 100 पे 32 का मतलब होता है 32/100 × 100 और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 32%। तो अब आप समझ गए हो कि रेशियो मेथड यहाँ पे कितना कारगर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, कहता है 2 क्रमागत छूट, यानी 15 और 10 की 2 क्रमागत छूटें हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि किस छूट के बराबर होंगी। फिर वही बात, किस एकल छूट के बराबर होंगी। यहाँ पे आप रेशियो भी लगा सकते हैं, रेशियो लगाने से पहले आप एक्स वाई वाला भी लगा सकते हैं। तो 15 + 10 माइनस कितना होगा आपका? 15 × 10 और ये हो जाएगा आपका 100। 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 15 और 10 यानी 25, और ये आपका हो जाएगा
-1.5, तो ये आएगा 23.5%। ये आपका आ गया x/22 है। यदि आप रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर देख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एकमात्र छूट जो दो क्रमिक छूट, फिर वही बात 20 तथा 25% के समतुल्य है, तो वो क्या होगी? क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। दो छूटें हैं, पहली छूट है हमारी 20%, दूसरी हमारी 5%। एक समतुल्य छूट बताइए। सबसे पहले अब हम इसको रेशियो मेथड से ही करते हैं। देखिए कह रहा 20% की बात कर रहा है, यानी 20/100, यानी 1/5 आ जाएगा आपका। तो 5 उसका मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य 5 है, 1 की छूट दे रहा, तो आप हमें बताइए कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 4, यानी ये आपका अंकित मूल्य 5 है और जो बिक्री मूल्य है यानी विक्रय मूल्य वो आपका 4 हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है? 5% की बात कर रहा है। यदि 5% की बात कर रहा है यानी 5/100 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा, यानी 20 अंकित मूल्य है और 1 रुपये का यानी बट्टा दिया जाता है, यानी छूट मिलती है। तो वस्तु कितने में बेची होगी? तो वस्तु 19 रुपये में बेची होगी। अब आप बताइए 20 और 19। अब आप हमें बताइए इनका अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 20 पंजे 100 और 19 चौक 76। तब आप हमें बताइए 100 में कितना कम है? 100 में यानी 24। 24 का मतलब 24% है ना। तो कितनी होगी एकल छूट? एकल छूट आएगी आपकी 24%। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी जो एमपी है उसका कितना है? एमपी बराबर है उसका 80 रुपये है। आगे क्या कहता है? आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है यदि 2 क्रमिक छूटें 5 और 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। 5 और 5% का मतलब 2 क्रमिक छूटों का है कि 2 बार 5% की छूट दी जाती है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करें? या तो एक ही बार में कर दें या फिर 5 की छूट निकाल लें, जो एकल छूट आए उससे इसको घटाएं। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? 80% उसका अंकित मूल्य है। आप हमें बताइए यदि 5% की छूट दी जाती है तो बस तुम्हारी कितने की बची होगी? 95% की। तो इसमें हम लोग क्या करें? 95% का मतलब होगा 95/100। एक बार फिर वही होता है, तो जितना भी हमारा बचेगा विक्रय मूल्य उस पर फिर 5% की छूट दी जाएगी, तो यानी फिर हमारा हो जाएगा 95/100। तो ये हमारा हो गया। अब आप देखिए ये 19 पन्ना 95 और 20 पंजे 100, ये भी हो जाएगा 19 पन्ना 95 और 20 पंजे 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी हो जाएगा 19 गुणे 19/5, यानी कितना हो जाएगा? 361/5। अब इसको भाग देंगे 5 सत्ते 35, यानी 7। अब आपका बचा 1, 5 दूनी 10। तो अब 5 दूनी 10, तो आपका कितना बचा? 5 दूनी 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया ना आपका, ये आया 72.2 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक बार हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। आप बताइए जो एमपी है वो कितना है? कोई भी आर्टिकल है उसका 100 रुपये अंकित मूल्य है। आगे क्या कहता है? पढ़ते हैं। आगे कहता है कि क्रमिक छूट 5 से 10% के बाद मूल्य कितने रुपए कम हो जाएगा। इस बार उसने पूछा मूल्य कितने रुपए कम होगा, ना कि उसका मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन की भाषा को हम लोग समझते चलते हैं। अब देखिए कह रहा 100 रुपये अंकित मूल्य, क्या 5% पहले देता है, इसका मतलब 95 रही होगी उसकी वैल्यू। अब कह रहा कि फिर क्या करता है? फिर वो 10% की छूट देता है, तो कितनी रही होगी? 90% रही होगी उसकी छूट, सॉरी 90% उसकी वैल्यू रही होगी। अब हम क्या करते हैं? इसको काट देते हैं, है ना। अब आप बताइए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका?
ये हमारा 2 बार जाएगा, ये कितना बचेगा 19। अब आप बताइए कितना हो जाएगा 19 गुणे 9/2, तो 19 नेमा कितना होता है 171/2। अब आप हमें बताइए ये कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, बचेगा आपका 1, 8 पन्ना 40 और सॉरी 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो होगा आपका 85.5, यानी बिक्री मूल्य ये होगा। और वस्तु कितने की थी 100 रुपये की थी, तो आप हमें बताइए 100 से हम अगर 85.5 घटाएंगे तो वही तो हमारा आएगा कितने रुपए कम किया। तो आप इसको अगर घटाएंगे तो आएगा 14.5 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी उसने जो कम किया है वो 14.5 रुपये कम किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत छूटें हैं, जो छूटें हैं वो 20 और 40% की है। कहता है कि 2 क्रमागत छूटें यानी 20 और 40% की 2 क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के बराबर है। अब देखिए 40% है ये और एक 20% है। तो अब आप बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक्स वाई और रेशियो दोनों मेथड से करेंगे। अब आप देखिए 40 + 20 ये हमारा x + y वाला मेथड है, -40 गुणे 20/100 हमारा होगा। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये कितना बचेगा 60 और 4 दूनी 8। तो अब हमारे पास बचेगा 52%। जो एक समतुल्य बट्टा होगा वो 52% के बराबर होगा। इसका मतलब है तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग अपने रेशियो मेथड से करेंगे। अब कहता है कि 40% की बात कर रहा है। 40% का मतलब भिन्न में होता है 2/5। 2/5 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अंकित मूल्य है वो हमारा कितना है 5 और बट्टा दिया वो कितना 2 का, तो हमारा अंकित मूल्य कितना है 5। अब 2 का अगर बट्टा 5 पे दे दिया है तो हमारे पास बिक्री मूल्य कितना बचेगा 3। आगे क्या कहता है 20% की बात कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की वस्तु अगर 1 का उसने क्या किया बट्टा दे दिया तो बस तुम्हारी कितने की बची, बस तुम्हारी बची 4 की, यानी 5 और ये बची हमारी 4 की। अब आप बताइए हमको इनका अगर मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगा हमारा और 4 12 हो जाएगा। 25 की वस्तु थी और कह रहा है कि क्या किया उसने 12 में बेचती, तो टोटल डिस्काउंट आप बताएंगे हमें कितना दिया उसने, यानी 13 रुपये दिया। वो भी कितने पे दिया हम आपको पहले ही बता दें, जिस पे बट्टा दिया जाएगा उसका हमेशा बट्टा इस पे अंकित मूल्य पे ही दिया जाए। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 25 और बट्टा उसने इस बार कितना दिया इसको 13 दिया। अब आप बताइए परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 25 से कम 25, 25 चौकू 100। अब आप बताइए 13 चौकू 52, यानी रेशियो मेथड और एक्स वाई मेथड से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो समान आता है। रेशियो मेथड मैंने आपको बताया जब भी आपको भिन्न की बात करी जाएगी है ना, भिन्न में अगर कोई भी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होगी तो उसके लिए हमारा ये जो रेशियो मेथड है वो रामबाण मेथड साबित होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।